आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीक्रिट लाइब्रेरी को यूज़ करके कैसे हम इस पासवर्ड को उसको एनक्रिप्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हम पासवर्ड डायरेक्टली स्ट्रिंग ले रहे हैं। अगर हमें इसको बगैर इसको कुछ एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करे बगैर अगर हम इसको डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहे हैं तो इट्स नॉट अ सेफ मेथड। हमें एनक्रिप्शन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। एनक्रिप्शन क्या होता है थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। तो उसके लिए हमें एक लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है बीक्रिप्ट। तो चलिए फटाक से उसको जाके इंस्टॉल कर लेते हैं। फाइन, ये देख लो हमारा नोड के अंदर ये bcrypt.js आता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये देख सकते हो हमारे वर्जन किस किस वर्जन के लिए चलेगा, ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। हमें मकसद है इससे ये वाली चीज़ कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें रखी हुई है। मेरे हर बार की तरह इस बार भी मेरा सजेशन यही है कि आप एक दफ़ा जाके ये सारी चीज़ें पढ़ लेना कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। हम बेसिकली हमारा सिंटैक्स यूज़ करने वाले हैं, तो हम एज सच ये वाली मतलब आपको ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो पहले तो अभी इंपोर्ट कर लेते हैं ना, इंपोर्ट करते हैं इसको अभी। फाइन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कुछ भी कॉपी किया तो पेस्ट किया और npm इंस्टॉल bcrypt। देखो bcrypt बेसिकली हमें एनक्रिप्शन क्यों करना है वो चीज़ तो आपको पता ही है भाई। अभी क्या करना है, देखो एनक्रिप्शन के लिए क्या होता है, बेसिकली एक स्ट्रिंग रहती है, एक स्ट्रिंग रहती है, ठीक है। उसको क्या करते हो आप, उसके अंदर क्या मिलाते हो, थोड़ा सा मसाला मिलाते हो, ठीक है। क्या मिलाते हो आप, थोड़ा सा मसाला मिलाते हो। मसाले में हम स्पेसिफिकली नमक लगाएंगे, ठीक है। हम लगाएंगे नमक, साल्ट। हम क्या करेंगे, हमारे स्ट्रिंग के अंदर नमक मिलाएंगे। इसके हिसाब से हमें कौन सा तड़का देना है, ठीक है, तड़का किस तरीके का देना है उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मिक्स करना पड़ेगा, ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तड़के हमारे अलग तरीके के हो सकते हैं, वो उसके हिसाब से आपको तड़का देना पड़ेगा। अभी हमारे यहाँ बीक्रिप्ट के अंदर हम क्या करते हैं, साल्ट लेते हैं और तड़का हमारा रहेगा एल्गोरिदम रहेगा। तो बेसिकली एनक्रिप्शन हम कुछ इस तरीके से करते हैं, जो भी हमारा स्ट्रिंग रहता है वो स्ट्रिंग लेते हैं, फिर उसके बाद साल्ट डालते हैं उसके अंदर, फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम से वो एल्गोरिदम चलाकर उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को क्या करते हैं, जिब्रिश कर देते हैं। जैसे कि जब ये एनक्रिप्ट हो जाएगा वो स्ट्रिंग कुछ ऐसा दिखेगा, U-0ES, ऐसा कुछ भी कीवर्ड में रैंडमली टैप कर लो, वो भी एक हमारी पासवर्ड ही मिल जाएगा। देखो ये एक प्रॉपर लग रहा है, ठीक है, ये एनक्रिप्टेड पासवर्ड लग रहा है, ठीक है, ये एनक्रिप्टेड पासवर्ड लग रहा है। फिर इसके बाद अभी भैया अगर आपने यहाँ पर एनक्रिप्ट कर लिया, फिर इसके बाद जब यूज़र नया नया लॉगिन हो गया, फिर उस पासवर्ड कैसे वेरीफाई करेगा। मान लीजिए मैंने लॉगिन किया था, मेरा पर्टिकुलर पासवर्ड बन गया, फिर उसके बाद मैं एक और बार आकर वापस से लॉगिन करना चाहता हूँ, तब मैं पासवर्ड एंटर करूँगा जो भी मैंने पासवर्ड डाला था, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 जो भी मैंने पासवर्ड डाला था, मैं वो पासवर्ड एंटर करूँगा। तो बैकएंड को कैसे पता चलेगा कि मैंने ही ये पर्टिकुलर पासवर्ड डाला है। तो जवाब है, अगर हम एनक्रिप्ट कर सकते हैं तो उसको डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। देखो हमने बीक्रिप्ट यूज़ किया है, तो हम पर्टिकुलर एक एल्गोरिदम यूज़ करेंगे और एक साल्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमें सॉल्ट पता है, सर्वर को सॉल्ट पता है और सर्वर को एल्गोरिदम पता है। वो क्या कर लेगा, सिंपली नॉर्मल वही एनक्रिप्ट किया है तो वापस से रिवर्स क्या होगा, एनक्रिप्ट का रिवर्स डिक्रिप्ट होगा। दैट इज इट। यही सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा। तो यही सिंपल रहेगा। अब इसी चीज़ को क्या करते हैं, हम यहाँ पर अच्छे से कोड करते हैं, ठीक है। अभी मेरे को ये बात बताओ कि आप पासवर्ड कब एनक्रिप्ट करोगे, कब एनक्रिप्ट करोगे। ऑब्वियसली पासवर्ड को बैकएंड के अंदर स्टोर करने से पहले, सॉरी डेटाबेस के अंदर स्टोर करने से पहले। तो ये क्या रहेगा, हमारा लॉगिन से पहले का काम रहेगा। तो यूजर स्कीमा में हमारे प्री एंड पोस्ट मेथड्स आते हैं। यूजर स्कीमा के हमारे कई तरह के मेथड्स आते हैं। तो कई तरह के मेथड्स लिए अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है कि मैं भाई जाऊं डॉक्यूमेंटेशन पढूं, इसका लिए मेरे पास वक्त नहीं है भैया, मुझे डिटेल में सीखना है और अच्छे से पढ़ना है, तो आप एक काम कर सकते हो, जाइए चैट जीपीटी में जाइए और ये चीज़ एंटर किया। लेट मी क्रॉस चेक कि मैं आपको दिख रहा भी हूँ या नहीं, मतलब ये चीज़ आपको दिख रही है या नहीं। एक बार इसको छोटा कर लेते हैं, बाद में मैं हट जाऊंगा इधर से। फिर उसके बाद यहाँ पर देख लो मैंने सिंपल सा प्रॉम्प्ट डाला है, मेथड्स दैट कैन बी रिटर्न ऑन स्कीमा ऑफ MongoDB इन Node.js, ठीक है। उसके बाद ये सिंपली आपको कई तरीके के मेथड देगा, सारा कुछ इसने डिटेल से बता दिया है। अब इस पर्टिकुलर अभी इंस्टेंस मेथड के बारे में आपको पढ़ना है, बस ये क्लिक करो, प्रॉम्प्ट डाल दो भाई, प्रॉम्प्ट डाल दो, समझ में नहीं आया करके। जहाँ तक बात रही मिडिलवेयर की, मैं पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है, बस इतना काम कर लेना। तो यही सिंपल सा काम है भाई। यूजर्स के साथ हम प्री भी मेथड यूज़ करते हैं और पोस्ट मेथड्स भी यूज़ करते हैं। तो अभी हमें ज़रूरत है प्री की, हमें लॉगिन होने से पहले चीज़ों को अपडेट करना है, ठीक है। ऑलराइट, अभी आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ दिखेगी। अब देखो हम अभी भी हमारे यूज़र मॉडल में ही हैं। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली यूज़र स्कीमा में जाएंगे,
डॉट प्री हमें पहले स्कीमा को सेव करने से पहले करना है। क्या करना है, हमें मैसेज क्या देना है, देखो आप यहाँ पर देख सकते हो हमें मेथड्स दे रहे हैं। प्री के अंदर क्या क्या आता है, हमारा एक मेथड आता है और उसके बाद ऑप्शंस आते हैं जो कि हमारे मिडलवेयर का रहेगा। बेसिकली ऑप्शंस आते हैं, बेसिकली एक सिंपल मिडलवेयर लिखना है। मिडलवेयर क्या है हम जल्दी ही आपको एक्सप्लेन करेंगे, कोई जल्दी वाली बात नहीं है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में। तो चलिए यहाँ पर हम यहाँ पर सेव लिख लेते हैं। सेव मेथड हमने यूज़ किया, सेव करना है हमें। और उसके बाद क्या करना है, असिंक। ठीक है, असिंक तो आपको पता ही है भाई, असिंक कभी नहीं, वरना आपको फिर कंफ्यूज हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, पहले फंक्शन लिखता हूँ। हमें क्या करना है अभी, बेसिकली यहाँ पर मेथड लिखना है जो कि मिडलवेयर रहेगा। मिडलवेयर बताता हूँ मैं थोड़ी देर में आपको। नेक्स्ट, ठीक है, मिडलवेयर क्या करता है, मैं नेक्स्ट एक काम करता हूँ। ठीक है, मिडलवेयर मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि मिडलवेयर काफ़ी जगह यूज़ होता है। अभी फिलहाल हमें क्या करना है, डिक्रिप्ट के लिए एक छोटा सा मिडलवेयर लिखने की ज़रूरत है। अभी हमारा सेव करने के लिए, मतलब सेव करने के लिए हम एक मिडलवेयर लिख लें कि सेव होने से पहले ये काम हो जाए। ठीक है, वो ये काम क्या है, वो मिडलवेयर है। अभी आपको मिडलवेयर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही मैं ये फंक्शन कंप्लीट करूंगा तो आपको एक छोटा सा आइडिया हो जाएगा कि मिडलवेयर क्या है। देखो सेव हो गई। अब मैं यहाँ पर फंक्शन में मेरा पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, नेक्स्ट है, कि ये चीज़ होने के बाद क्या हो। जैसे ही यूज़र अपना सारा डेटा डाल दे, डेटा डालने के बाद क्या हो, नेक्स्ट क्या हो, ये चीज़ रहती है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, मैं एक डिटेल में वीडियो लाने वाला हूँ विच इज़ अ प्लान, पार्ट ऑफ द कोर्स विच इज़ गोइंग ऑन। मिडलवेयर भी पार्ट ऑफ द कोर्स है, डिटेल में मैं आपको उधर समझाऊंगा। अभी के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, लेट्स गो अहेड। तो अभी हम क्या करते हैं, बेसिक मिडलवेयर लिखते हैं, इसको आर्गुमेंट हम देंगे नेक्स्ट की बाद में क्या हो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, बेसिकली हमें बीक्रिप्ट ऑब्वियसली बीक्रिप्ट हमें यूज़ करना पड़ेगा। बीक्रिप्ट डॉट हैश करना पड़ेगा, पासवर्ड को हैश करना पड़ेगा। बेसिकली उसको हैशिंग बोल लो, पासवर्ड को हैश करना बोल लो, या फिर एनक्रिप्ट करना बोलो, दोनों बोथ आर वन एंड द सेम। ठीक है, मैं सिंपली क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा बीक्रिप्ट को, दैट टू फ्रॉम बीक्रिप्ट, दैट्स इट, वी गॉट इट। अरे अरे अरे, ठीक है, वापस से हमारी जगह पर आते हैं, यहाँ पर एग्जैक्टली। अब बेसिकली क्या करना है, हमें बेसिकली यूज़ करना है बीक्रिप्ट को। बीक्रिप्ट बुलाएंगे बीक्रिप्ट को, आ जा भैया। और उसके अंदर हमारे कई सारे मेथड्स आते हैं, जैसे कि हमारा कंपेयर हो गया, गेट साल्ट हो गया, जेन साल्ट हो गया, ये अलग अलग तरह के मेथड्स हैं। लेकिन हमें इंटरेस्ट है हैशिंग के अंदर। ठीक है, हम बेसिकली पासवर्ड को हैश करने वाले हैं। तो पासवर्ड को हैश करने के लिए बहुत सिंपल मेथड है, बीक्रिप्ट डॉट हैश यूज़ करना है और उसके अंदर हम बेसिकली पासवर्ड को पास करना है। कैसे पास करें, ऐसे पास करें पासवर्ड ना, ऐसे नहीं। हम देखो स्कीमा के अंदर गए तो हमें स्कीमा का पासवर्ड चाहिए, तो हम बोलेंगे उसको रेफरेंस देंगे पहले। तो स्कीमा भैया हमें तुम्हारा पासवर्ड चाहिए, दिस डॉट पासवर्ड, दिस डॉट पासवर्ड। देखो मैं स्कीमा का मतलब, स्कीमा का सेपरेट पासवर्ड होता है, इसका मतलब ये नहीं है। स्कीमा का पासवर्ड इसका मतलब कि जब हम कोई भी पर्टिकुलर मॉडल, देखो यूज़र अपना पासवर्ड डाल चुका है, अभी जब हम ये हैश परफॉर्म कर रहे हैं, यूज़र अपना डेटा डाल चुका है और उसके बाद लॉग इन या साइन अप पर प्रेस कर रहा है, तब हमें क्या करना है, वो वाला पासवर्ड यूज़ करना है। इसीलिए हम दिस का रेफरेंस यहाँ पर यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसके बाद हैश बेसिकली दो आर्ग्यूमेंट लेगा, पहले तो वो स्ट्रिंग लेगा और उसके बाद लेगा साल्ट राउंड्स, कि कितनी बार आपको वो साल्ट मिक्स करना है तुम्हारे एल्गोरिथम के अंदर। मैं क्या करूंगा, 10 साल्ट राउंड्स यूज करूंगा। अब यहाँ पर हम एल्गोरिथम के डिस्कस नहीं करेंगे, वो कभी और डिस्कस करेंगे हम। बेसिकली जब भी हम एथिकल हैकिंग सीख रहे होंगे तब हम एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे, हैशिंग के एल्गोरिथम्स, इजंट इट। तो अभी क्या करना है, देखो मिडलवेयर है, तो जैसे ही हैश हो जाए, देखो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इंटरसेप्ट कर रहे हैं, लॉगिन के प्रोसेस को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, कि यूज़र को अंदर घुसने से पहले या फिर डेटा को डेटाबेस में डालने से पहले हम बीच में घुसकर पासवर्ड को हैश कर रहे हैं। हैश करने के बाद हमें पास भी तो करना पड़ेगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट को कॉल करेंगे। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट को कॉल करेंगे, कि बाद में देख भाई हमारा काम हो गया, इसके बाद जो तू करना है वो कर ले। ठीक है, जो तू करना है वो कर ले। अब यहाँ पर देख सकते हो कि हैश एक प्रॉमिस है। ठीक है, हैश क्या है, हमारा एक प्रॉमिस है। देखो ये चीज़ हर बार आपको क्रॉस चेक करनी पड़ेगी कि वो प्रॉमिस है, नॉर्मल फंक्शन है, कि क्या है। देखो आपने तो हैश वाला मेथड नहीं लिखा है, लेकिन जिसने भी लिखा है तो देखना पड़ेगा ना उसने क्या लिखा है, इसीलिए तो हैश है, तो इट शुड बी व्हाट, असिंक्रोनिश। तो हमें अवेट यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट में असिंक हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, असिंक ये हो गया हमारा असिंक्रोनस फंक्शन। तो आई होप आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी। ठीक है, यहाँ पर हमारी कहानी खत्म नहीं होती है गाइज, यहाँ पर हमारी कहानी खत्म नहीं होती है, दिस विल कंटिन्यू। देखो अभी हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मेथड भूल रहे हैं। इंपॉर्टेंट मेथड क्या है भैया, ये मेथड हमने यहीं तक छोड़ दिया तो हमें आगे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करने को दिखती है, जो कि है जब कभी भी यूज़र अपनी डिटेल्स अपडेट करेगा, कुछ भी या फिर अपडेट करेगा, तो एवरी टाइम ये पासवर्ड हमारा चेंज करेगा। एवरी टाइम इट इज गोइंग टू चेंज द पासवर्ड, एवरी टाइम, आई मीन एवरी टाइम।
ठीक है। तो हर बार ये पासवर्ड चेंज करके इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिक यहाँ पर इफ चेक लगा देते हैं, जो क्या रहेगा हमारा इफ। तो हमें यहाँ पर इफ चेक कैसा लगाना पड़ेगा, हाँ बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड को चेक करना पड़ेगा कि वो मॉडिफाई हुआ है या नहीं। तो भैया हम कैसे चेक करें, फिर से हम डेटाबेस को कॉल वगैरह करना पड़ेगा। मैं कहूँगा नहीं, यूजर स्कीमा है ना, यूजर स्कीमा किस लिए, यूजर स्कीमा यानी कि मंगूज हमारा किस लिए। तो यूजर स्कीमा को रेफरेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, दिस यूज कर सकते हैं। दिस डॉट मैं क्या करूँगा, इज मॉडिफाइड अप्लाई करूँगा। इज मॉडिफाइड, ये रहा हमारा मेथड भी देखने को मिल रहा है। इज मॉडिफाइड, अगर वो मॉडिफाइड है, क्या कौन सी फील्ड हमें मॉडिफाई करनी है, बेसिकली पासवर्ड वाली फील्ड। देख लो स्पेलिंग आप मिस्टेक ना करो, इसीलिए मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भाई बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स करता हूँ, मतलब हद से ज़्यादा। ठीक है, हमें यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं ये वाला पासवर्ड, क्या ये मॉडिफाइड है। तो हमें यहाँ पर एक काम भी कर सकते हैं, इज मॉडिफाइड के अंदर ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। तो मल्टीपल इफ चेक्स लिखनी पड़ेगी, इंस्टेड हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन लगा देते हैं, इफ इट इज़ नॉट मॉडिफाइड, अगर ये मॉडिफाइड नहीं है तो क्या करना, सिंपली हमें रिटर्न कर देना है नेक्स्ट, रिटर्न कर देना है नेक्स्ट। ठीक है, सिंपली मैंने क्या किया, इफ लगाया, अगर मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, अगर पासवर्ड मॉडिफाइड नहीं है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ये प्री स्टेप को मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली पास करूँगा, भाई नेक्स्ट चला जाए, अगला जो काम करना है वो कर ले, क्योंकि तूने पासवर्ड चेंज नहीं किया है। अगर ये फॉल्स निकला, अगर मॉडिफाइड है, यूज़र ने पासवर्ड भी चेंज किया या फिर नया यूज़र है, तो वो क्या करेगा, ए भाई रुक जा, अवेट अवेट, मैं क्या करूँगा, तुझे हैश करूँगा, फिर तू नेक्स्ट चला जा। यही सिंपल काम रहेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी। भैया हमने हैश तो कर लिया, अब इसको वापस से हम इसको कैसे ये कर ले, वापस नॉर्मल कैसे कर ले। मैं कहूँगा हम वापस हमें डिक्रिप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक्चुअली हमें हार्ड कोड करना नहीं पड़ेगा, कि ऐसा कुछ मेथड नहीं है कि हम वापस डी हैश कर ले। तो अब एक नया मेथड हम बनाते हैं, अभी हमने हैशिंग देख लिया है, तो अभी हैशिंग को हम बैकएंड में क्रॉस चेक कैसे करेंगे कि पासवर्ड करेक्ट है या नहीं है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यूज़र स्कीमा में जाएंगे, यूज़र स्कीमा डॉट एक कस्टम मेथड लिखेंगे हम, मेथड्स, और यहाँ पर मेथड का नाम लेगा इज पासवर्ड करेक्ट, इज पासवर्ड करेक्ट, क्या पासवर्ड करेक्ट है। तो ऑब्वियसली अब मैं यहां पर बताऊंगा नहीं कि मैं यहां पर असिंक क्यों यूज कर रहा हूं। आई वांट यू टू कमेंट सेक्शन, कमेंट में बताइए कि मैं यहां पर असिंक क्यों यूज कर रहा हूं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, अभी यहां पर एक पासवर्ड इनपुट लूंगा, एक पासवर्ड इनपुट लूंगा। ये पासवर्ड कौन सा रहेगा, वो पासवर्ड रहेगा जो यूजर डालेगा। ठीक है, यूजर जो पासवर्ड डालेगा, मैं इसको क्या करूंगा, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं सिंपली इसको पास लिखता हूं। ठीक है, हम ये फंक्शन यहाँ पर हम ये इनपुट लेंगे, हम लेंगे इनपुट पासवर्ड का, जो कि यूजर ने टाइप किया है लॉगिन होने के लिए, या फिर हाँ लॉगिन होने के लिए टाइप करते हैं ना पासवर्ड। तो लॉगिन होने के लिए यूजर ने पासवर्ड टाइप किया, मैंने क्या किया, बेसिकली पहले तो मैं बीक्रिप्ट को कॉल करूंगा, अवेट बीक्रिप्ट, बीक्रिप्ट आ जा भैया, तूने हैश किया है, बीक्रिप्ट देख तूने हैश किया, तो तुझे क्या करना पड़ेगा, वापस चेक करना पड़ेगा कि ये पासवर्ड करेक्ट है या नहीं है। तो हमारा बीक्रिप्ट बोलेगा ठीक है भैया मैं कंपेयर कर लूंगा, मुझे एल्गोरिथम पता है, मैं सिंपली कंपेयर मेथड का यूज़ करता हूँ। कंपेयर करेंगे हम, बेसिकली क्या कंपेयर करेंगे, जो पासवर्ड यूज़र ने लिखा है और वो, और उसके साथ क्या करेंगे, वो वाला पासवर्ड जो कि हमारे स्कीमा में है, स्कीमा में मतलब बैकएंड में है, दिस डॉट पासवर्ड। आई होप आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी। अब बेसिकली हमें यहाँ पर एट द एंड में रिटर्न करना पड़ेगा, ऑल सेट, दिस इज इट। तो आई होप आपको ये हमने कस्टम मेथड लिखा है, ये क्या करेगा, बेसिकली चेक करेगा। तो हमें यहाँ पर मैंने सिंपली एक्सप्लेनेशन के लिए कहा था कि हम डिक्रिप्ट, यहाँ पर हम एनक्रिप्ट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर डिक्रिप्ट भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता, हम सिंपली कंपेयर मेथड यूज़ करके ये कर सकते हैं। तो इसको हैशिंग भी बोलते हैं, एनक्रिप्शन भी बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी, बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। कुछ भी डाउट्स वगैरह आते हैं इसके रिलेटेड, तो मैं चाहता हूँ कि कमेंट सेक्शन ओपन है, आप जल्द से जल्द जाकर कमेंट करिए। तो सीधा मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर हम टास्क मॉडल बनाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेना, एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेना, इट्स गुड फॉर यू, नॉट फॉर मी, इट्स फॉर यू। तो काफ़ी चीज़ें बाकी हैं, और इसके अलावा हमें यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिलती है कि वेरीफाई JWT। ठीक है, वेरीफाई JWT हमें अभी लिखना बाकी है, जो कि हम बाद में लिखेंगे, यूटिल्स के अंदर आएगा वो पार्ट। वेरिफिकेशन, JWT को वेरिफिकेशन करना, एरर्स हैंडल करना, ये सारी चीज़ें बाद की बात हैं, अभी फिलहाल हमें बेसिक से जा रहे हैं। तो इतना काफ़ी है इस वीडियो के अंदर। सीधा मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन क्या करना है, कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योरसेल्फ। ओके बाय।